बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, गेहूं, अरहर, मूंगफली, ज्वार, टमाटर, तिल और जीरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं के भाव में रहा उतार चढ़ाव। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 350 रुपए लुढ़का गेहूं का भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बता दें कि चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 4,04,000 हेक्टेयर बढ़ा है। गेहूं के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 4,04,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 45,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 41,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इसके हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 11 नवंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,505 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,525 रुपए पर। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 11 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,600 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 350 रुपए लुढ़क कर 2,250 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 नवंबर को गेहूं 4,950 रुपए पर बिका। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 11 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,400 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 2,550 रुपए। जयपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 11 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,421 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 59 रुपए मजबूत होकर 2,480 रुपए पर हुए। जी हाँ, तो रबी सीजन में जो गेहूं की बुआई का रकबा है वो बीते साल से आगे चल रहा है। वहीं इस वक्त कृषि उपज मंडियों में गेहूं की सामान्य आवक देखी जा रही है, लेकिन भाव की बात करें तो इसमें एक उठापटक का दौर इस वक्त दिख रहा है। कुछ मंडियों में जहां गेहूं के भाव में जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है, तो कुछ मंडियों में भाव में दबाव भी नजर आया है। और आपको बता दें कि कुछ मंडियों में भाव में कोई बदलाव भी नहीं रहा है। ऐसे में अगर किसानों के पास गेहूं का स्टॉक रखा हुआ है और वो बिकवाली की सोच रहे हैं, तो उन्हें लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मजबूती के साथ हुए मूंगफली के सौदे। धोराजी मंडी में 175 रुपए चढ़कर 6,030 रुपए पर बिकी मूंगफली। चालू रबी सीजन में पीछे चल रही तिल की बुआई। गोलूवाला मंडी में 14,551 रुपए पर हुए तिल के सौदे।
आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। आपको बता दें कि एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5% बढ़ा है। मूंगफली के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5% बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,108 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,94,994 टन रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 11 नवंबर मूंगफली का भाव रहा 5,855 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 175 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,030 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,325 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,330 रुपए पर आ गए। मालपुरा मंडी में 11 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,575 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 5,600 रुपए हो गए। बता दें कि बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 35,000 हेक्टेयर घटा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 1,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 1,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हाँ, तो रबी मूंगफली की जो बुआई का रकबा है वो कुछ घटा है, लेकिन आपको बता दें कि जो निर्यात की स्थिति है वो बेहद अच्छी नजर आ रही है। इसमें 5% की बढ़ोतरी भी दिख रही है। ऐसे में इन बातों का असर आने वाले दिनों में मूंगफली के भाव पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आवक सामान्य बनी हुई है और कई मंडियों में जो मूंगफली के सौदे हैं वो तेजी के साथ हुए, उसमें एक बढ़त इस वक्त देखने को मिली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बैंगन के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करें तो यहां बैंगन का भाव रहा 650 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की दामनगर मंडी में सौदे 3,450 रुपए पर हुए। वहीं अगर सूरत मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 925 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कपास, तिल और ज्वार की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 9,230 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं आपको बता दें कि राजकोट मंडी में भाव रहा 9,400 रुपए, जबकि सावर कुंडला मंडी में कपास 9,000 रुपए पर बिका।
और वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर इस दौरान कपास के सौदे 9,000 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। जी हाँ, तो कपास की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसका असर आने वाले दिनों में इसके भाव पर पड़ेगा। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कपास की जो आवक है वो सामान्य दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गाजर के हाजिर भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की पहले बात करते हैं। यहाँ गाजर का भाव रहा 2,875 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी का रुख करें तो यहाँ पर सौदे 2,700 रुपए पर हुए। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में गाजर का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, मंडी खबर में बात करते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को तिल की आवक सामान्य रही। बात भाव की करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 14,005 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं रापड़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 12,760 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 14,551 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तिल की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन के दौरान तिल की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान रबी तिल की बुआई 1,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 2,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हाँ, तो तिल की बुआई का जो रकबा है वो इस वक्त पीछे चल रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह की मांग निकल कर आ रही है इसके अनुसार तय होगा कि इसके जो भाव है वो किस ओर जा सकते हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और नजर डाल लेते हैं कुछ सब्जियों के हाजिर भाव पर। फूल गोभी की आइए यहाँ पर बात करते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मंडी में बीते कारोबारी दिन फूल गोभी का भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव में और भी तेजी देखी गई और यहाँ पर भाव रहा 2,125 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हो गई फूल गोभी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ज्वार के बाजार का हाल आपको बताते हैं। चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 1,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर बढ़ा है। ज्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 3,650 रुपए। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 3,763 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार 5,200 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,200 रुपए पर हुए।
वहीं बात ज्वार की पैदावार की अगर करें तो आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और जीरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर, जिसमें तमाम कृषि जिंसों के बाजार की स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आइए इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं टमाटर की। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में टमाटर का भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की दामनगर मंडी की बात करें तो यहां पर टमाटर के सौदे हुए 2,450 रुपए पर। अब रुक करते हैं चंडीगढ़ मंडी का, तो यहां पर टमाटर के सौदे हुए 1,400 रुपए में। और वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान टमाटर के सौदे यहां 1,300 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार के आंकड़ों पर नजर डालें तो टमाटर की पैदावार हुई थी 2,11,81,000 टन। जहां तो टमाटर की जो पैदावार है उसमें कुछ कमी का अनुमान। इन बातों का असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में टमाटर के भाव पर पड़ सकता है। इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और नजर डाल लेते हैं अदरक के हाजिर भाव पर और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन किस तरह से सौदे हुए। देश की अलग अलग मंडियों में अदरक का क्या भाव रहा। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करते हैं। यहां अदरक का भाव रहा 4,625 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सूरत मंडी में सौदे हुए 3,150 रुपए में। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 2,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई अदरक की। जान लेते हैं हरी मिर्च के बाजार का हाल कैसा रहा और भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में। चंडीगढ़ मंडी की बात करते हैं। यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे 1,450 रुपए में हुए।
वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर हरी मिर्च का भाव रहा 3,250 रुपए। तो तमाम अलग अलग मंडियों के बाजार भाव के बारे में आपने जाना, किस तरह से जो हरी मिर्च के सौदे हुए वो किस तरह से हुए अलग अलग मंडियों में। तमाम जो कृषि जिंसों के बाजार भाव है आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। जो आवक होती है उसी के अनुसार जो भाव होते हैं वो तय होते हैं। और ये अलग अलग मंडियों के बाजार भाव की स्थिति आपने देखी। चंडीगढ़ मंडी, राजकोट मंडी और पुणे मंडी का हाल आपने जान लिया। यहाँ पर अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि प्याज के हाजिर भाव क्या रहे और अलग अलग मंडियों में किस तरह से सौदे इसके दर्ज किए गए। बीते कारोबारी दिन अगर बात करें गुजरात के दाहोद मंडी की तो यहाँ पर प्याज के सौदे हुए 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जो इसके भाव रहे वो 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सौदे हुए 2,250 रुपए में। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब आखिर में बात कर लेते हैं जीरे की। जी हाँ, प्रमुख मसाला फसल है और इसकी अच्छी खासी मांग रहती है, लेकिन इस वक्त अगर घरेलू स्तर पर देखें तो इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। तो जीरे के जो निर्यात की स्थिति है उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ कमी देखी जा रही है, मांग में कमी आई है। वहीं इसके साथ ही जीरे के पैदावार में भी कमी का अनुमान जताया जा रहा है। इन बातों का असर आने वाले दिनों में जीरे के जो बाजार भाव है उस पर पड़ेगा। ऐसे में जीरे का स्टॉक अगर आपके पास रखा हुआ है तो लगातार बाजार के जो भाव हैं उस पर नजर बनाकर रखें। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उसके साथ ही मंडी खबर के तमाम एपिसोड्स दे सकते हैं। जो कृषि उपज है उनके जो ताजा भाव हैं वो भी आप देख सकते हैं इस YouTube चैनल के जरिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।